Then today about discuss chapter 15 water a necessity and new chapter 15 class 4th EVs, then previous classes chapter 14 exercise and man-made shelter and nectars animals and habials and colonies and rocks canvas open palace orbier animals and alpines aquatic कि पानी की आवश्यकता, पानी एक आवश्यक है या फिर जल एक आवश्यकता क्या है, इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सोर्स ऑफ वाटर्स क्या होती हैं, रेन्स क्या होती हैं, अंडरग्राउंड वाटर्स क्या होती हैं, सरफेस वाटर क्या होती हैं एंड डैम्स एंड रिजर्व्स एंड कैनल्स क्या होती हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आई नो दैट वाटर इज नेसेसिटी, मुझे पता है कि पानी एक आवश्यकता है, आवश्यक है। ऑल लिविंग थिंग्स, सभी जीवित चीज़ों के लिए या फिर सभी जीवित चीज़ों के लिए, फ्रॉम द टेनेस्ट इंसेक्ट टू द टेलेस्ट ट्री नीड्स वाटर टू सर्वाइव्स। तो सर्वाइव्स जो होते हैं जीवन यापन करने के लिए होते हैं, जीवित रहने के लिए होते हैं। फ्रॉम द टेनेस्ट मतलब सबसे बड़े कीट से लेकर लंबे वृक्ष तक जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता है। इफ़ देयर वॉज नो वाटर ऑन द अर्थ, अर्थ क्या बताए गए हैं, जो पृथ्वी होते हैं, अर्थ की बात की जा रही है। अगर पृथ्वी में पानी नहीं होता तो क्या होता, यदि पृथ्वी में पानी नहीं होता तो देयर वुड बी नो प्लांट्स, नो एनिमल्स, नो ह्यूमन्स एंड नो लाइफ्स। ना ही पौधे होते, ना ही जानवर होते। यहाँ पर बताया गया है नो प्लांट्स, नो एनिमल्स, नो ह्यूमन्स, नो लाइफ। ना ही पौधे होते, ना जानवर होते, ना मनुष्य होता, ना जीवन होता। बट वेयर डू यू वी गेट वाटर फ्रॉम्स, पानी कहाँ से आती है, पानी कैसे आती है, ये चीज़ बताया गया है। नीचे पैराग्राफ्स देखिएगा, नीचे पैराग्राफ से में बताया गया है आई थॉट 3/4 of Earth's surface is the convert with the water। हालांकि पृथ्वी की जो सतह है, क्या बताया गया है, हालांकि जो पृथ्वी की सतह है वह 3/4 3/4 से क्या हुआ है, पानी से 3/4 हिस्सा पानी से क्या हुआ है, ढका हुआ है। कवर्डेड मतलब ढका हुआ है, किससे, पानी से। Only a very small portion of it can be the used of the drinks। केवल या फिर लेकिन केवल जो स्मॉल पोर्शन है कैन बी यूज्ड, इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ पोर्शन इनके पीने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ड्रिंकिंग, यूज ऑफ ड्रिंकिंग, यूज फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए यूज़ किए जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ द वाटर of the earth in the presence in the sea and oceans which cannot salt water, salt water जो खारा पानी होता है ना। this is because most, इस कारण यह है कि पृथ्वी पर अधिकांश पानी क्या होती हैं, समुद्रों और महासागरों पे उपस्थित होते हैं। क्या बताया गया है, समुद्रों और महासागरों पे उपस्थित होती हैं। देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है समुद्रों, सी एंड ओशियन, महासागरों पे उपस्थित होती हैं, जो कि बहुत ही खारा पानी होते हैं, खारा होते हैं। दिस वाटर इज़ नॉट फिट ड्रिंकिंग इन द डे टू डे एक्टिविटीज़, यह जो वाटर्स होते हैं फिट ड्रिंकिंग मतलब पीने के लिए या फिर अन्य दैनिक जीवन या फिर अन्य दैनिक गतिविधि के लिए उपयोग नहीं होती हैं या फिर फिट नहीं होती हैं। सरफेस ऑफ वाटर्स होती क्या है, जो कि पानी के स्रोत होते क्या हैं, इनके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। कि सरफेस जो वाटर्स होते हैं, सरफेस वाटर देखिएगा, सरफेस वाटर के बारे में बताया गया है। सरफेस वाटर होते क्या हैं, पानी के स्रोत, जैसे रेन, वर्षा जो होती है। द मेन सोर्स ऑफ द फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ इस रेन वाटर फिल्स पॉन्ड्स, लेक्स, सी, ओशियंस एंड अदर वाटर वर्ल्ड्स।
पृथ्वी पर जो पानी गिरती है, रेन के माध्यम से गिरती है पृथ्वी पर पानी, जो कि फ्रेश वाटर होती हैं, मीठा वाटर होती हैं। ये स्रोत हैं वाटर जो होती हैं, पानी गिरने के स्रोत हैं। फिर रेन वाटर, फिर द पॉन्ड्स जो होते हैं, तालाब होती हैं, लेक्स होती हैं, झीलें होती हैं, सी समुद्र होती हैं, और ओशियंस जो महासागर होते हैं, एंड अदर वर्ल्ड्स जो कि अन्य निकायों को भरता है। वर्षा जो होती हैं किनको भरता है? पॉन्ड्स को भरता है, तालाबों को, लेक्स झीलों को, सी समुद्र को, ओशियंस महासागरों को, एंड वर्ल्ड्स अन्य जगहों को भरता है। रेन्स के बारे में बताया, एक स्रोत रेन है। एंड अंडर वाटर, अंडरग्राउंड वाटर क्या होती हैं? भूमिगत जल जो होती हैं, भूमिगत जल के बारे में बताया गया है। सम रेन वाटर सीप्स इनटू द सॉइल अंडर रिचेस ए लेयर ऑफ सॉइल रॉक्स। लेयर ऑफ सॉइल रॉक्स बताया गया है कि जो कुछ रेन वाटर होते हैं, कुछ वर्षा के जल होते हैं, वह मिट्टी से रिस कर मिट्टी से बह कर क्या होती हैं, ठोस चट्टानों की एक परत तक पहुंच जाता है। किससे? ठोस चट्टान तक, रॉक्स, चट्टान तक पहुंच जाता है। किससे? मिट्टी से, सॉइल अंडरग्राउंड होकर क्या होती हैं, कुछ इन सम हिल्स एरियाज, जो पानी होते हैं अंडरग्राउंड होते हैं कलेक्टेड होके सम हिल्स एरियाज। यहाँ पर सम हिल एरियाज दिए हुए हैं, देख सकते हैं सम हिल एरियाज जो कि पहाड़ी क्षेत्र होते हैं। इट कम आउट द सरफेस ऑफ स्प्रिंग, वह क्या करती हैं, जो स्प्रिंग सतह भाग होती हैं, सरफेस सतह भाग होती हैं, उनमें क्या होती हैं, बाहर हो जाती हैं, आती हैं और बाहर हो जाती हैं, बोला गया है। तो मैंने आपको अंडरग्राउंड वाटर्स के बारे में बताया, रेन्स के बारे में बताया कि उनके स्रोत क्या हैं, है ना, झीलों के माध्यम से आते हैं। सानिया कुछ कहना चाह रही है कि सानिया क्या कह रही है, हाउ कैन अंडरग्राउंड वाटर बी ड्रॉ आउट नेम टू वेज, कि जो अंडरग्राउंड वाटर होते हैं वो कैसे होते हैं, ड्रॉ नेम टू वेट्स। आप अंडरग्राउंड जो होते हैं वाटर वो कैसे होते हैं, आप उनके दो बताएंगे, दो नेम्स बताएंगे कि कैसे कैसे अंडरग्राउंड वाटर किए जाते हैं। सरफेस वाटर्स क्या होते हैं? सरफेस जो वाटर्स होती हैं, यहाँ पर सरफेस वाटर के बारे में बात की गई है कि रेन वाटर स्लाइडर्स ऑफ द ग्राउंड एज सरफेस वाटर एंड फिल्स पॉन्ड लेक्स रिवर एंड सी। जो वर्षा के सरफेस वाटर जो होते हैं, मतलब सरफेस सतह भाग, वाटर के जो पानी के सतह भाग होते हैं, वाटर स्लाइड इन द स्लाइड्स ऑफ द ग्राउंड्स, जो ग्राउंड्स होते हैं, रेन वाटर जो होते हैं, वर्षा के जो जल होते हैं, वो उनके सरफेस जो होते हैं, फिल पॉन्ड्स जैसे तालाबों को, लेक को, और रिवर एंड सी को क्या करती हैं, भरने के लिए होती हैं, भरा जाता है, जिससे देखिएगा नेक्स्ट पेजेस 85 पेज नंबर में देखिए, सबसे ऊपर वाली जो भाग है, ए पॉन्ड इज ए स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड्स, इट्स फिल्स अप इन द रेनी सीजन व्हेन इट रेन्स, सम पॉन्ड्स ड्राई अप इन समर, ए लेक इज बिगर दैन ए पॉन्ड। यहाँ पर क्या बताया गया है, ए पॉन्ड इज ए स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड्स, एक तालाब जमीन से घिरा है ना, घिरा होने के कारण या फिर घिरा रहती है, जो कि एक छोटा सा शरीर है, किसकी, भूमिगत जो होती है, भूमि की एक छोटा सा क्या है, शरीर है, बोला गया है, छोटा सा शरीर है। इट्स फिल अप इन द रेनी सीजन्स व्हेन इन द रेन, रेनी सीजन्स इन द रेन, फिल अप जो रेनी सीजन्स होते हैं, वर्षा के मौसम होते हैं, उस समय क्या होती हैं, वह भरती हैं, फिलअप होती हैं। सम पॉन्ड्स ड्राई अप इन समर, कुछ
ऐसे तालाबें होते हैं जो कि समर के समय क्या होती हैं, सूख जाते हैं। ए लैक इन द बिगर्स दैन इन द पॉन्ड्स, ए लैक इज़ द बिगर्स इन द डॉन पॉन्ड्स। और कुछ झीलें जो होती हैं पॉन्ड से क्या होती हैं, बड़ी होती हैं, बिगर्स होती हैं, तालाबों से बड़ी होती हैं कुछ झीलें, ये चीज़ बताया गया है। मैंने आपको इसके बारे में चर्चा किया, ये पॉन्ड्स के बारे में बताया। पॉन्ड्स जो होती हैं एक बॉडी के रूप में होती हैं, जो फिलअप कैसे होती हैं, पानी जब रेनी सीजन्स होते हैं तो वहाँ की जो तालाबें होती हैं, वहाँ की जो झीलें होती हैं वो फिलअप होती हैं। सम पॉन्ड्स एंड ड्राई समर्स, ड्राई से तालाबों से जो झीलें होती हैं वो बड़ी होती हैं, बताया गया है। एंड नीचे वाला पैराग्राफ देख सकते हैं क्या बताया गया है। नीचे वाला पैराग्राफ्स के माध्यम से देखिएगा, यहाँ कुछ झील के बारे में बताया गया है, कुछ तालाब के बारे में, कुछ नदी के बारे में। देखिएगा ये जो दिए हुए हैं कुछ झील होते हैं, एंड नीचे जो दिए हुए हैं ये होते हैं कुछ नदियाँ होती हैं, है ना। तो रिवर्स के बारे में बताना चाहूँगा। रिवर्स जो दिए हुए हैं, रिवर्स flow from the mountains, hills and other place where it rains a lot। जो रिवर्स होती हैं कुछ पहाड़ों और पहाड़ों को लेकर क्या होती हैं, प्लेस इन द वेन रेन्स लॉट, जो स्थानों में कुछ वर्षा होती हैं, वहाँ से पहाड़ी क्षेत्रों से वर्षा के जो पानी होते हैं वह बह कर भी आते हैं, कुछ रिवर्स के माध्यम से बताया गया है। विन द स्नो ice melts in the height mountain is flow down terms rivers from river। जब हाई माउंटेन जो होती हैं, हाई माउंटेन जो कि आइस बर्फ से ढकी होती हैं, वह जब पिघलती हैं तो एक नदी के रूप में वह बह कर आती हैं। सच रिवर ऑल कॉल्ड स्नो फेड रिवर, जिसे हम बर्फीली नदी के नाम से जानते हैं। किससे? जिसे हम बर्फीली नदी के नाम से जानते हैं। और पेरेनियल्स रिवर्स, जिसे बारहमासी नदी भी कहा जाता है। जो बर्फ़ ढका रहता है, जो माउंटेन्स ढका रहता है, वह बर्फ़ से ढका होने के कारण वह पिघलती है। पिघलने के बाद क्या होती हैं, उनकी जो पानी होती है नदियों की तरह वह बहती हैं, तो इस कारण उसे बर्फीली नदी कहते हैं। वाटर थॉट इन द ईयर्स, जो वी पेंटली ऑफ द वाटर्स होते हैं, जो विंड्स होते हैं वो हर साल बहती रहती हैं, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सोनफिल्ड्स रिवर, जिसे क्या बोला जाता है, बर्फीली नदी कहते हैं। दे फ्लो फ्रॉम द हिमालयस, जो कि वह हिमालयस में एक भाग होते हैं। एंड नीचे पैराग्राफ्स देखिएगा, नीचे पैराग्राफ से बताया गया है रिवर दैट कैरी ओनली रेनफॉल वाटर द रेन फिल्ड्स रिवर्स। ओनली केवल जो रेन वाटर्स होते हैं, वर्षा के जो वाटर्स होते हैं, वह नदी को क्या करती हैं, वर्षा से आधारित होती हैं। वर्षा आधारित जिसको हम वर्षा आधारित नदी कहते हैं, वर्षा आधारित नदी कहते हैं। रेन फिट रिवर, जो कि वर्षा आधारित, जो वनली केवल वर्षा से जो पानी गिरती है वह रिवर बनती है। रिवर बनने के बाद उसे हम वर्षा आधारित नदी कहते हैं। दे हैव लोट वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स, जो वर्षा के जो मौसम्स होते हैं, वर्षा के मौसम के दौरान क्या होती हैं, कुछ ऐसे पानी होते हैं जो कि बट ऑलमोस्ट ड्राइड अप ड्यूरिंग समर के समय क्या होती हैं, वह सूख जाती हैं। बट है ना, जैसे कावेरी हो गया, कृष्णा हो गया, गोदावरी हो गया, और सम एग्जाम्पल्स रेनफील्ड रिवर इन इंडिया। भारत के कुछ ऐसे नदी हैं जैसे कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये क्या हैं, उनकी एग्जाम्पल हैं जो कि में पानी होते हैं, जैसे नदी हो गए। यहाँ पर आप लोग को कुछ नदी के बारे में मैं बताया कि कावेरी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी ये भारत की नदियाँ हैं। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र ये भी भारत की नदियाँ हैं, है ना।
तो इनके बारे में भी आप भी अच्छे से स्टडी कीजिएगा। सानिया कुछ कहना चाह रही है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिएगा। साइना कुछ कहना चाह रही है कि नेम द रिवर क्लोज टू यूर द सिटीज़, कि आपके जो आसपास में नदियाँ बहती हैं, है ना, आपके शहरों में उनके नाम बताइए। डू इट्स हैव द वाटर थ्रूट द ईयर्स, है ना, क्या पिए जाने वाले या फिर साल में है वाटर्स, उसको छोड़िएगा। नीचे देखिएगा, वंस एंड सी आर वेरी लार्ज वर्ल्ड्स ऑफ वाटर, कुछ महासागर जो होते हैं, महासागर और समुद्र जो होते हैं, वेरी लार्ज वर्ल्ड्स ऑफ वाटर, जो कि बहुत ही ज़्यादा पानी होते हैं उसमें, पिंड में बहुत ही ज़्यादा पानी होते हैं उनके पिंड में, है ना। आप देखेंगे समुद्रों में, महासागरों में बहुत ज़्यादा पानी होती है, उनके जो पिंड स्थान पर बताया गया है। दे कंटेन साल्ट वाटर, जो कि वह खरा भी होता है, वे बहुत ही खरा होते हैं, खरा होने के कारण। सी इज़ द स्मॉलर देन एन ओशियंस, जो समुद्र होती है वह ओशियन से, महासागर से क्या होती हैं, छोटी होती हैं। छोटी होने के कारण दे आर मनी सी ऑन द अर्थ, ऐसे अर्थ कई हैं जो कि बहुत सारे समुद्र हैं। ऐसे पृथ्वी में बहुत सारे पृथ्वी हैं, जो कि बहुत सारे पृथ्वी, कई समुद्र हैं पृथ्वी में, कई सारे समुद्र हैं। ज़्यादा पानी रहती हैं। दे कैन नॉट ऑफ द साल्ट वाटर, मतलब वह नमक वाला पानी रहता है। सी स्मॉल देन ऑफ द ओशियंस, जो ओशियंस होते हैं वह, मतलब जो सी होती हैं वह ओशियन से क्या होता है, छोटा होता है। दे आर ऑफ मनी सी ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी होते हैं, पृथ्वी में कई ऐसे सी हैं, कई ऐसे समुद्र हैं, है ना। इसी प्रकार फैक्ट आंस में बताया गया है। फैक्ट आंस के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि ये जो फैक्ट आंस में बताया गया है, पैसिफिक और अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक और अंटार्कटिक, ये जो 5 महासागर के बारे में बताया, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर, ये जो हमारे पृथ्वी में 5 महासागर हैं, जो कि भारत के नहीं, पृथ्वी में 5 महासागर बताए गए हैं। 5 महासागर को आप याद रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे डैम्स, रिजर्वर्स एंड कैनल्स के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आप भी अच्छे से स्टडी करके आइएगा कि डैम्स क्या होती हैं, रिवर्स एंड कैनल्स क्या होती हैं, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। एंड द वाटर साइकिल्स को पढ़िएगा, द वाटर साइकिल्स क्या होती हैं, इवोपरेक्शंस क्या होती हैं, एंड कंडेंसेशंस क्या होती हैं। एक्टिविटी जो दिए हुए हैं, फन टाइम दे दिए हुए हैं, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3, जो 87 पेज नंबर में दिए हुए हैं, इनके बारे में भी क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। और कुछ एक्सरसाइज के बारे में भी स्टडी करेंगे कि एक्सरसाइज को आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिएगा। एक्सरसाइज जो दिए हुए हैं इनको भी आप अच्छे से स्टडी करके आइएगा। नेक्स्ट क्लासेस में वाटरफॉल एंड रेंस कैसे होते हैं, वाटर इक्वेटिक्स कैसे होती हैं, गर्मी कैसे होती हैं, सर्दी कैसे होती हैं, वर्षा क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, ये सब चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस के रूप में बात करेंगे। तो कल बात करेंगे कि वाटर क्या होती हैं एंड वाटर इन नेसेसिटी के बारे में कुछ मैं रीजन्स के माध्यम से कुछ बताऊंगा, और रीजन्स के माध्यम से आप भी सुनिएगा कि सोर्स ऑफ वाटर्स क्या होते हैं, सरफेस वाटर्स क्या होते हैं, एंड अंडरग्राउंड वाटर क्या होते हैं। इनके बारे में फिर से पुनः मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा, अध्ययन करवाऊंगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लासेस के लिए भी बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लासेस के लिए आप लोग स्टडी करके आइएगा। बाय बेटा।